हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू इजी टेक क्लास। कंप्यूटर फंडामेंटल्स की इस क्लास 1 में या कह लीजिए कंप्यूटर बेसिक्स की इस क्लास 1 में हम आपको कंप्यूटर बेसिक्स की कंप्लीट नॉलेज देने वाले हैं। अगर आप स्टार्टिंग से कंप्यूटर ऑपरेट करना सीख रहे हैं या आप स्टूडेंट हैं और आपको एग्जाम्स के लिए या अपनी स्टडी के लिए कंप्यूटर बेसिक्स की नॉलेज चाहिए तो इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर इंट्रोडक्शन की, जिसमें हम कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन को देखेंगे और समझेंगे कि कंप्यूटर है क्या एक्चुअली। देन हम उसके कार्य को यानी फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर्स को देखेंगे, वो कैसे काम करता है। देन हम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स को देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अगर आप एक कंप्यूटर ऑपरेट करना चाहते हैं तो आपको उसके जो पार्ट्स हैं उनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और इस पर्टिकुलर पार्ट में हम एक एक करके इन सभी कंपोनेंट्स की या कंप्यूटर के पार्ट्स की आपको नॉलेज देंगे। देन हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और इनके बीच में क्या डिफरेंस है इसको भी समझेंगे। उसके बाद इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस और उनके एग्जाम्पल्स उसको भी देखेंगे। लास्ट में हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी के बारे में भी जानेंगे। तो ये वीडियो में ये सभी टॉपिक्स कवर होंगे और अगर आप इन सभी टॉपिक्स की नॉलेज ले लेते हैं या इन सभी टॉपिक्स के बारे में जान लेते हैं तो आपको फिर किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, आपको इससे ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है अगर आप कंप्यूटर बेसिक्स की नॉलेज ले रहे हैं तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। तो अगर हम यहाँ की डेफिनेशन को देखें तो इसमें लिखा है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो इनपुट के रूप में डेटा को लेता है और निर्देशों के एक सेट के आधार पर इसे प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में परिणाम प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहली चीज यहां पे लिखी हुई है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। तो इससे क्या मतलब है? देखिए, कंप्यूटर जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इनसे मिलकर बना होता है। दूसरा, ये इलेक्ट्रिक चार्ज यानी बिजली पे ऑपरेट करता है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कहा जाता है। अब आगे लिखा है जो इनपुट के रूप में डेटा को लेता है। जब भी आप कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के थ्रू, जैसे कि फॉर एग्जांपल कीबोर्ड के थ्रू या माउस के थ्रू कुछ भी इनपुट करते हैं तो वो कंप्यूटर के लिए एक डेटा होता है जिसके आधार पर वो आगे काम करता है। ठीक है, तो वो इनपुट के रूप में डेटा को लेता है, देन निर्देशों के एक सेट के आधार पर इसे प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में परिणाम प्रदर्शित करता है। तो निर्देशों के एक सेट से क्या मतलब है? देखिए, जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं या कोड लिखते हैं तो हम इंस्ट्रक्शंस बेसिकली लिख रहे होते हैं जिसके आधार पर ही कंप्यूटर ऑपरेट करता है, कंप्यूटर काम करता है। कंप्यूटर अपने आप कुछ काम नहीं करता जब तक आप उसे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे। जो हम बेसिकली कोडिंग में लिखते हैं या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं तो वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे जो निर्देशों का एक सेट है उसका मतलब इंस्ट्रक्शन सही है, इसीलिए यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा गया है। तो उसके आधार पर क्या करता है? वो प्रोसेस करता है, देन आउटपुट के रूप में हमें जो भी रिजल्ट होता है, जो भी उस इनपुट का रिजल्ट होता है, उसे परिणाम के रूप में प्रदर्शित कर देता है। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है कंप्यूटर की। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा थ्योरेटिकल है लेकिन इसको समझना आपको जरूरी है क्योंकि अगर आप कंप्यूटर एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। अब थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज, आप इसे जीके भी कह सकते हैं। कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कंप्यूटर के फादर कौन है या इन्वेंटर कौन है तो वो चार्ल्स बेबेज हैं। उनके द्वारा बनाई गई गणना मशीन, एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन, ये दो बहुत महत्वपूर्ण कैलकुलेशन मशीन थी। हालांकि ये कंप्यूटर्स जैसे आज मॉडर्न डे कंप्यूटर्स हैं वैसी बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन कह सकते हैं कि जो आज के मॉडर्न डे कंप्यूटर हैं उनकी जो नींव रखी वो ये जो दो कैलकुलेशन मशीन थी, इनकी वजह से ही आज के कंप्यूटर्स की नींव रखी गई। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर का जनक भी कहते हैं, फादर्स ऑफ कंप्यूटर भी उन्हें कहा जाता है। तो ये तो एक बेसिक कंप्यूटर इंट्रोडक्शन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कंप्यूटर के फंक्शंस को देखते हैं कि एक्चुअल में कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो कंप्यूटर किसी भी टास्क को 3 बेसिक स्टेप्स में पूरा करता है, जिसमें पहला है यूजर से निर्देश लेना यानी कि इंस्ट्रक्शंस लेना जो हम इनपुट डिवाइस के थ्रू से देते हैं। देन उसके बाद वो उसी इंस्ट्रक्शंस के बेस पे प्रोसेसिंग करता है और अंत में प्रोसेस किए गए डेटा को
स्टोर और डिस्प्ले करता है। यानी कि ये इसका बेसिक डायग्राम है जिसमें सबसे पहले इनपुट की प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर इनपुट लेगा और फिर उसे प्रोसेस करेगा। प्रोसेसिंग का काम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का होता है यानी कि सीपीयू का, और फिर वो उसे स्टोर करता है स्टोरेज डिवाइस में, और अंत में वो आउटपुट डिवाइस में यानी कि आपके मॉनिटर पर उस परिणाम को या उस आउटपुट को डिस्प्ले कर देता है। तो ये बेसिक फंक्शन है कंप्यूटर का। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए कंप्यूटर चलाना या कंप्यूटर ऑपरेट करना बहुत आसान हो जाएगा। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो है कैबिनेट या फिर कंप्यूटर केस, जो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये इसका फ्रंट साइड है और ये है इसका बैक साइड। इसमें कई सारे बटन्स हैं और कई सारे पोर्ट्स हैं जिनकी हम जानकारी लेंगे। अक्सर लोग इसे सीपीयू भी बोलते हैं, लेकिन ये सीपीयू नहीं है। ये एक कंप्यूटर केस है जिसके अंदर सीपीयू होता है और भी अदर कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, जैसे रैम हो गया, मदरबोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट में आपको ये येलो कलर का जो बटन दिखाई दे रहा है, इसे हम पावर बटन कहते हैं। दूसरे पीसीज में हो सकता है इस जो बटन का शेप है वो डिफरेंट हो सकता है राउंड शेप में हो, तो ये आपको देखना होगा, लेकिन इसे पावर बटन कहते हैं। और इसका जो यूज है वो है कंप्यूटर को स्टार्ट करना। जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद है ये जो आपको पोर्ट दिखाई दे रहा है राइट साइड में, और ये जो इधर लेफ्ट साइड में आपको पोर्ट दिखाई दे रहा है ये वाला, इसे हम यूएसबी पोर्ट कहते हैं। इन पोर्ट्स का काम इंटरनेट डोंगल या फिर यूएसबी ड्राइव को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। उसके बाद ये जो दो छोटे होल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें ऑडियो जैक कहा जाता है, जिसमें ये जो ग्रीन वाला है लेफ्ट साइड में ये हेडफोन के लिए है, और ये जो लेफ्ट में है पिंक वाला ये माइक्रोफोन के लिए। हो सकता है इस इमेज में आपको इसका कलर नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन अगर आप किसी पीसी को देखेंगे तो उसमें पर्पल कलर और ग्रीन कलर होगा। जो ग्रीन कलर वाला है वो आपका हेडफोन के लिए है, और ये जो पिंक वाला है सॉरी, ये है माइक्रोफोन के लिए। उसके बाद ये जो छोटा सा बटन आपको दिखाई दे रहा है ये रीसेट बटन होता है। इसको जब आप प्रेस करते हैं तो आपका कंप्यूटर रिबूट हो जाता है, लेकिन अक्सर ऐसा कहा जाता है कि इसको प्रेस नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आपका जो डेटा करप्शन हो सकता है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं जिसपे एलजी लिखा हुआ है, ये डिस्क ड्राइव है। ये इसका बटन है, जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ये डिस्क ड्राइव बाहर आएगी। इसमें आप अपनी सीडी या डीवीडी डाल सकते हैं, और फिर आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये डिस्क ड्राइव वापस अंदर चली जाएगी। तो ये फ्रंट साइड है। अब ये है बैक साइड, इसमें भी बहुत सारे पोर्ट्स हैं। तो सबसे पहला जो पोर्ट है वो है पावर कनेक्टर का। ये कंप्यूटर को पावर देने के लिए इस कनेक्टर का यूज होता है, यानी इसमें आप अपनी पावर कॉर्ड को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद ये PS2 पोर्ट है। ये जो दो पोर्ट आपको दिखाई दे रहे हैं पर्पल और ग्रीन, हालांकि आज के समय में इन पोर्ट का कोई यूज नहीं है क्योंकि ये पोर्ट PS2 कीबोर्ड और माउस के लिए होते थे, जिसमें ये जो पर्पल वाला है ये कीबोर्ड के लिए होता था, और ये जो राइट साइड में है ग्रीन वाला ये माउस के लिए होता था। तो अगर आपके पास PS2 कीबोर्ड या माउस है तो आप इनमें अपने माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये DE9 पोर्ट है। इसमें 9 पिंस होती हैं। इसे अक्सर लोग DB9 कहते हैं, लेकिन इसका राइट नाम DE9 पोर्ट है। इसको कॉम पोर्ट भी हम कहते हैं। पहले के टाइम पे डेटा ट्रांसमिशन के लिए जब आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिट करना होता था तो इस पोर्ट का यूज किया जाता था। उसके बाद है VGA पोर्ट। इसमें 15 पिंस होती हैं VGA पोर्ट में। ये जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है, इसमें VGA केबल लगती है जो आपके कंप्यूटर मॉनिटर से कनेक्ट होती है, यानी कि इससे आप अपने कंप्यूटर मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद ये जो 4 पोर्ट आपको दिखाई दे रहे हैं ये है USB पोर्ट। इसमें आप USB कीबोर्ड या USB माउस को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास इंटरनेट अडेप्टर है तो आप उसे भी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो है ये है LAN पोर्ट। LAN पोर्ट, इसको हम बेसिकली इथरनेट पोर्ट भी कहते हैं। इसका यूज इंटरनेट कनेक्शन के लिए किया जाता है। अगर आपके पास वाईफाई राउटर है या फिर मॉडेम है तो आप इथरनेट केबल के थ्रू उनको इससे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑडियो पोर्ट हैं। 3 ऑडियो पोर्ट दिए गए हैं, जिसमें सबसे लेफ्ट साइड में पिंक है, बीच में
ब्लू है और फिर सबसे राइट साइड में ग्रीन है। तो पिंक वाला माइक्रोफोन के लिए है और ब्लू वाला है आपका एनालॉग लाइन इन के लिए, यानी ये एक्सटर्नल ऑडियो डिवाइसेस के लिए होता है, जैसे सीडी प्लेयर्स हो गया। उसके बाद ये जो ग्रीन वाला है ये स्पीकर या हेडफोन के लिए है। उसके बाद ये जो पर्पल कलर का पोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, बड़ा सा पोर्ट, ये एलपीटी पोर्ट है, यानी कि लाइन प्रिंट टर्मिनल पोर्ट। ये एक पैरेलल पोर्ट होता है। इसका यूज पहले के टाइम पे प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता था। आज के समय पे इस तरह के पोर्ट का कोई यूज नहीं है, क्योंकि प्रिंटर भी यूएसबी पोर्ट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो अगर आपके पास पुराने टाइप का कोई प्रिंटर है तो आप उसको इससे कनेक्ट कर सकते हैं। ये फैन है जो पीएसयू से कनेक्ट होता है, यानी पावर सप्लाई यूनिट से। तो ये थी कंप्यूटर कैबिनेट, और इसके फ्रंट में और बैक साइड में जितने भी बटन्स या पोर्ट्स थे उनकी हमने आपको नॉलेज दी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड एक मेन इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर की। इसका यूज हम कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए करते हैं। ये कीबोर्ड का लेआउट है। इसमें कई सारी कीज होती हैं, और अगर आप कंप्यूटर को ऑपरेट करना चाहते हैं तो आपको इन कीज की नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे ऊपर ये जो F1 से F12 तक जो कीज हैं, इनको फंक्शन कीज कहते हैं, और इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे F3 को अगर आप प्रेस करते हैं तो आप फाइंड बार ओपन करते हैं। ऐसे ही अलग अलग फंक्शन की के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। उसके बाद ये अल्फाबेट कीज हैं, Q से M तक ये जो कीज हैं, A to Z कीज होती हैं, A से Z तक की, इनको बोलते हैं अल्फाबेट कीज। उसके बाद ये नंबर कीज हैं 1 से 0 तक, और फिर इधर भी नंबर कीज हैं। उसके बाद नंबर कीज में ही आपको यहाँ पे सिंबल्स दिखाई दे रहे होंगे, इन्हें पंक्चुएशन कीज भी कहते हैं। तो अगर आपको इन पंक्चुएशन को यूज करना है अपने डॉक्यूमेंट में, तो आपको शिफ्ट के साथ में इन कीज को दबाना होगा। उसके बाद इंडिकेटर कीज हैं। ये जो 3 कीज आपको दिखाई दे रही हैं, ये तो लेआउट है, लेकिन अगर आप कीबोर्ड को देखेंगे तो ये इंडिकेटर होते हैं बेसिकली। अगर आप कैप्स दबाएंगे तो ये इंडिकेट करेगा, अगर आप प्रिंट स्क्रीन दबाएंगे तो ये इंडिकेट करेगा, स्क्रॉल लॉक दबाएंगे तो ये इंडिकेट करेगा। तो ये इंडिकेटर कीज बेसिकली होती हैं। उसके बाद ये जो आपको एरो दिखाई दे रहे हैं, पेज अप पेज डाउन, ये भी जो दिखाई दे रहा है, ये है होम और एंड, ये भी जो दिखाई दे रहा है, ये आपकी नेविगेशन कीज होती है। जैसे एरो की मदद से आप ऊपर जा सकते हैं, पेज अप पेज डाउन से ऊपर नीचे जा सकते हैं। तो इस तरह की कीज नेविगेशन के लिए यूज की जाती है। उसके बाद ये जो अल्ट कंट्रोल और शिफ्ट हैं, इधर भी जो है अल्ट कंट्रोल शिफ्ट, ये इनको बोला जाता है मॉडिफायर कीज। इनका खुद का यूज कुछ नहीं होता, आपको इन्हें दूसरी कीज के साथ में यूज करना होता है। जैसे कि अगर आपको किसी वेब पेज के डेटा को सिलेक्ट करना है तो आपको कंट्रोल के साथ में ए दबाना पड़ेगा। तो ये मॉडिफायर कीज होती हैं। उसके बाद स्पेशल कीज होती हैं, जैसे कि एंटर हो गया, टैब हो गया, कैप्स हो गया, एस्केप की हो गई, ऐसे ही इंसर्ट की हो गई, डिलीट की हो गई। तो ये सब क्या है, प्रिंट स्क्रीन की, स्क्रॉल की, पॉज ब्रेक, ये सब हैं स्पेशल कीज। ठीक है, आने वाली वीडियो में हम डिटेल में कंप्यूटर कीबोर्ड का प्रत्येक की के बारे में जानेंगे और उनका यूज जानेंगे। तो चलिए अब थर्ड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है माउस। माउस भी कीबोर्ड की तरह ही एक इनपुट डिवाइस है। इसकी मदद से आप कंप्यूटर को कई सारी कमांड्स दे सकते हैं, और ये माउस की इमेज है। माउस में 2 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन और राइट बटन, और इसके बीच में एक स्क्रॉल व्हील होती है जिसकी मदद से आप किसी पेज में ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। एक माउस में लेफ्ट बटन का यूज बहुत ज्यादा होता है बजाय कि राइट बटन के। लेफ्ट बटन की मदद से आप डबल क्लिक अगर करते हैं तो आप किसी ऐप को ओपन कर सकते हैं, किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं। ऐसे ही आप किसी लिंक पे लेफ्ट क्लिक की मदद से क्लिक कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी ऐप को या फाइल को ड्रैग कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। तो ज्यादातर यूज लेफ्ट बटन का होता है, और ज्यादातर काम भी लेफ्ट बटन से ही किए जाते हैं। उसके बाद ये जो राइट बटन है, ये वैसे तो बहुत कम यूज होता है, लेकिन इसका यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी ऐप की एडिशनल इंफॉर्मेशन को ओपन करना चाहते हैं, या उसके ऑप्शंस को ओपन करना चाहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं, तो आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा उस ऐप के ऊपर कर्सर को ले जाके। तो ये माउस है, इसमें लेफ्ट और राइट बटन ये हैं, और ये इसका स्क्रॉल।
उसके बाद जो नेक्स्ट कंप्यूटर पार्ट है वो है मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, जैसे कीबोर्ड और माउस एक इनपुट डिवाइस थी, वैसे ही मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। अब जो भी यूजर कंप्यूटर को इनपुट देता है और कंप्यूटर उसके आधार पे प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद जो रिजल्ट होता है वो उसे मॉनिटर पे ही डिस्प्ले करता है। जब आप कोई कीज दबाते हैं अपने कीबोर्ड पे, तो वो आपको डिस्प्ले कहाँ पे दिखाई देती है? मॉनिटर पे। तो मॉनिटर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्डवेयर कंपोनेंट है। इस इमेज में तो इसके बटन नहीं है, लेकिन मॉनिटर के फ्रंट साइड में ऑन ऑफ ऑन के लिए बटन होता है, ऑफ के लिए भी बटन होता है, और साउंड कम ज्यादा करने के लिए भी बटन्स होते हैं। कई मॉनिटर में बैक साइड पे बटन्स होते हैं। नेक्स्ट कंप्यूटर पार्ट है यूपीएस। ये एक पावर सप्लाई सिस्टम होता है। ये कंप्यूटर का वैसे तो कोई मेन पार्ट नहीं है, लेकिन अगर आपको एक पावर बैकअप के रूप में कुछ चाहिए तो यूपीएस उसमें आपकी बहुत मदद कर सकता है। और अगर आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो आपके पास यूपीएस होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कभी किसी कारणवश आपकी जो घर की पावर है वो चली जाती है, तो आप जो भी काम कर रहे हैं वो सब, आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा और आप जितना भी काम कर रहे थे वो सब वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए आपके पास एक यूपीएस होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप अपने काम को, जो भी आप काम कर रहे हैं कंप्यूटर पर, उसको सेव कर पाएँ। तो यूपीएस बेसिकली एक इन्वर्टर की तरह काम करता है, और ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है, और ये एक पावर बैकअप के रूप में आपके लिए काम करता है। ये इसका बटन है, और इसके पीछे साइड आप 2 या 3 कनेक्टर होते हैं, जिसमें आप अपने मॉनिटर के पावर कॉर्ड को या फिर अपने मदरबोर्ड के पावर कॉर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंप्यूटर पार्ट है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कंप्यूटर में मौजूद एक मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। ये कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट है। जितने भी इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे रैम हो गया, सीपीयू हो गया और अदर इंटरनल कंपोनेंट, वो सब ही इससे कनेक्टेड होते हैं मदरबोर्ड से। और इसके अलावा इनपुट आउटपुट जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, वो भी इससे ही कनेक्टेड होते हैं। तो मदरबोर्ड एक बहुत मेन पार्ट होता है किसी भी कंप्यूटर का, क्योंकि सारे जो कंपोनेंट है वो इसके थ्रू ही कनेक्टेड होते हैं, और मदरबोर्ड से ही अन्य पार्ट्स को सप्लाई जाती है पावर की। तो मदरबोर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें सीपीयू तो होता ही है, साथ में जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं या फिर जो इंटरनल कंपोनेंट हैं, वो सब मदरबोर्ड के थ्रू ही एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो ये मदरबोर्ड है। आगे आने वाली वीडियो में हम इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी अगर आपने सुना तो वो सीपीयू ही होता है। इसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सारी प्रोसेसिंग का काम इसका ही होता है। जैसे हमारा दिमाग होता है, वैसे ही सीपीयू होता है कंप्यूटर के लिए। जो कुछ भी डेटा है उसे प्रोसेस करने का काम इस सीपीयू का ही होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इस तरह का सीपीयू दिखाई देता है, ये है। हालांकि ये इसका अलग इमेज है। सीपीयू कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये है सीपीयू। इसमें बंद होता है, लेकिन इस तरह से सीपीयू जब उसको ओपन करते हैं तो वो इस तरह से दिखाई देता है। अगला है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम भी कंप्यूटर की एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। जब भी आप कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर खोलते हैं या कोई फाइल खोलते हैं, तो वो रैम में ही लोड होते हैं उतने देर के लिए, जितने देर के लिए आपने उसको सॉफ्टवेयर या उस फाइल को खोला हुआ है। इसे टेम्परेरी मेमोरी भी कहा जाता है। इसे टेम्परेरी मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आपने पावर शट ऑफ कर दिया अपना कंप्यूटर, तो जितना भी डेटा रैम में स्टोर है वो सब इरेज हो जाएगा। तो ये रैम है। रैम भी कई प्रकार की होती हैं। एस रैम होती है, डी रैम होती है। तो ये रैम है। अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो है हार्ड डिस्क ड्राइव, यानी कि एचडीडी। आजकल एसडीडी भी आ रही हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी। तो हार्ड डिस्क जो है एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जैसे रैम थी। रैम में क्या होता है, अगर आपने कंप्यूटर ऑफ कर दिया तो आपका डेटा इरेज हो जाएगा। लेकिन जो हार्ड डिस्क ड्राइव है, ये आपके डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखती है, यानी कि जिसे आप बाद में रिट्रीव कर सकते हैं, बाद में प्राप्त कर सकते हैं।
तो इसे हम नॉन वॉलेटाइल इसीलिए कहा जाता है। तो ये हार्ड डिस्क है और ये थी रैम। रैम वॉलेटाइल होती है और हार्ड डिस्क नॉन वॉलेटाइल होती है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में क्या होते हैं। जो भी कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स हैं उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर, मदरबोर्ड, ऐसे ही हार्ड डिस्क है, रैम है, सीपीयू है, ये सभी कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स हैं। और दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? निर्देशों का एक समूह अथवा प्रोग्राम है जिसका उपयोग कंप्यूटर को संचालित और कुछ विशिष्ट कार्यों को निष्पादित करने के लिए किया जाता है। निर्देशों का एक समूह है, यानी कि एक प्रोग्राम है, जैसे MS ऑफिस हो गया, MS एक्सेल हो गया। ऐसे ही जो अन्य प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है उन्हें ही हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इन प्रोग्राम का कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क होता है, जैसे MS एक्सेल की मदद से हम स्प्रेडशीट क्रिएट कर सकते हैं, वर्ड की मदद से हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही हर प्रोग्राम का एक स्पेसिफिक कार्य होता है। अब जो सॉफ्टवेयर है वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इनका कार्य कंप्यूटर को ऑपरेट करने का होता है। तो ये सॉफ्टवेयर होते हैं, अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। आने वाली वीडियोस में हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को भी डिटेल में समझेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस हमने अभी बात की है, वो डिवाइसेस जो डेटा या कमांड कंप्यूटर में एंटर करती हैं, जिनकी मदद से आप कंप्यूटर में कोई भी डेटा या कमांड को एंटर करते हैं, उन्हें इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड और माउस। ऐसे ही आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो भी कंप्यूटर डेटा प्रोसेस करता है उसको आपको दिखाती है या आपको प्रदर्शित करती है या आपको आउटपुट करती है। फॉर एग्जांपल मॉनिटर है, ऐसे ही आप कह सकते हैं स्पीकर है जो साउंड को आउटपुट करता है। तो ये आउटपुट डिवाइसेस कहलाती है। इसके बाद है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, जिसे जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गई, या फिर रीड ओनली मेमोरी हो गई। ऐसे ही कैश मेमोरी होती है, ये कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है, यानी कि ये डेटा को टेम्पररी स्टोर करती है। जो सेकेंडरी मेमोरी है कंप्यूटर की, वो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होती हैं, जैसे HDD हो गया, SSD हो गया। ये क्या करती हैं? जो भी आप डेटा अपने कंप्यूटर में सेव करके रखते हैं, जैसे आपकी फाइल्स हो गई, आपके सॉन्ग्स हो गए, वीडियोस हो गए, वो सब कहाँ स्टोर होती है? सेकेंडरी स्टोरेज में, यानी SSD में या SSD में। और प्राइमरी मेमोरी क्या है? रैम हो गया, रोम हो गया, कैश मेमोरी हो गई, जो CPU द्वारा जो प्रोसेस होता है डेटा उसे स्टोर करके रखती है। तभी जब वो स्टोर करती है तभी CPU डेटा को प्रोसेस करता है। तो ये कंप्यूटर बेसिक्स नॉलेज की क्लास थी। हालांकि थोड़ा लंबी ये क्लास है, लेकिन अगर आप इन टॉपिक्स को समझ जाते हैं तो आपके लिए फिर आगे बेसिक्स में समझने लायक कुछ रह नहीं जाता है। आने वाली क्लासेस में हम प्रैक्टिकली आपको ये सिखाएंगे कि आप अपने कंप्यूटर को कैसे यूज कर सकते हैं, वो भी स्टार्टिंग से। कंप्यूटर कैसे ऑन करना है, सॉफ्टवेयर कैसे ओपन करते हैं, फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, और भी जो बेसिक टास्क होते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक के, वो सब हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। इसके अलावा भी हम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन सभी के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कंप्यूटर बेसिक की कंप्लीट नॉलेज आपको इस वीडियो से मिली होगी। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम आपको कंप्यूटर कैसे यूज करते हैं इसकी पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे। स्टार्टिंग से कंप्यूटर कैसे स्टार्ट किया जाता है, उसके बाद कंप्यूटर में बाकी जो फंक्शंस है वो कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, इसकी भी एक कंप्लीट वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो और इससे आप बहुत कुछ सीखे हों। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप हमें टॉपिक सजेस्ट कीजिए, आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए, आप कमेंट्स कीजिए, उसके लिए हम ज़रूर आपको वीडियो बना के देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि नेक्स्ट क्लास आने वाली है। अगर आप कंप्यूटर में नए हैं या कंप्यूटर की और चीज़ें सीखना चाहते हैं तो इस चैनल पे आपको लगातार वीडियोस मिलने वाली हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।